हेलो फ्रेंड्स, आज जो साता इजी टॉपिक लाइस में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8वीं के कंपार्टमेंट को लेकर। आपका कंपार्टमेंट का एग्जाम है 8वीं क्लास का मैथ का कल कब 22 अप्रैल 2024 को। तो उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने शुरू के 7 चैप्टर है 1 से 7 तक वो हमने करवा दिए फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, ये उसका सेकंड पार्ट है। इसमें आपको 8वें चैप्टर से लेकर 13वें चैप्टर तक के सारे चैप्टर करवा दिए जाएंगे। ठीक है, और इस वीडियो में आपका पूरे बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी, जो बाकी के चैप्टर बच गए। तो वीडियो एंड तक देख लेना क्योंकि इन्हीं से आपके पूछे जाएंगे, बस संख्या है वो चेंज कर दी जाएगी, घुमा के आपको संख्या दे दी जाएगी। ठीक है, बाकी करने तरीका यही सेम होगा। तो वीडियो एंड तक देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना। वीडियो एंड तक देखना तभी आप समझ पाओगे, बीच में छोड़ के मत जाना। ठीक है, और सब्सक्राइब कर बेल आइकन होगा, इसको ऑल पे प्रेस कर देना ताकि एक बार नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जैसे आप पास तो हो ही जाओगे, 9वीं में पहुंच जाओगे। 9वीं की भी तैयारी इस चैनल पर करवाई जाती है ताकि 9वीं में अच्छा मार्क्स आए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और वीडियो को लाइक करो। जितना आप वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, हमारा मोटिवेशन उतना ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, तो लाइक कमेंट किया करो और अपने फ्रेंड्स के पास ये वीडियो शेयर कर दो। जितने भी ग्रुप है आपके सभी में वीडियो शेयर मार दो ताकि वो भी देख पाए कि उनका किस तरीके से कंपार्टमेंट में पूछा जाता है। अगर आपके फ्रेंड्स की भी आई हो तो वो भी कर पाए। ठीक है, तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आपका 8वां चैप्टर यहाँ पे देखते हैं, बीजीय व्यंजक एवं स्वर समीकाएं। ठीक है, इसमें 8वें चैप्टर। अब इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें आपका जो उदाहरण फर्स्ट है आपको उदाहरण वाइज बता देंगे ताकि आपको करना भी आ जाएगा, अच्छे से हो भी जाएगा। तो उदाहरण फर्स्ट आपको इस तरीके से संख्या दे दी जाएगी, इसका योग ज्ञात करना है। ठीक है, तब ये योग कैसे ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखो। ठीक है, यहाँ पे ये देख दो 7xy प्लस में 5yz ये लिखा। ठीक है, माइनस 3zx ये, तो ये एक वो होगी इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद ये आपका लगा दिया, उसके बाद ये 4yz 9zx माइनस है 4y। ठीक है, ये अब इन सभी को आपको योग ज्ञात करना है और योग ज्ञात करना एकदम आसान होता है। योग ज्ञात करना मतलब प्लस करना है। ठीक है, तो प्लस करना है। ठीक है, इन सभी को, तो ये एक्स वाई है और दूसरे में आपका एक्स वाई नहीं है, तो आपको इस तरीके से लिखता चलना है। ठीक है, जैसे कि देखते हैं 5yz 4yz, यानी जो 4yz है 5yz के नीचे लिखा जाएगा जैसे कि यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे कि अगला देखते हैं हम 3zx 9zx, तो 3zx के नीचे 9zx लिखेंगे। ठीक है, और जो ये आगे से ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो जो जोन सी सेम हो इक्वेशन फॉर्मूला आप यहाँ पे देखते हैं, जोन से आपके क्वेश्चन में सेम हो, एक्स सेम है, जेड सेम है, तो उसको उसके नीचे लिख देंगे और जो बाकी उसको अलग से लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें आप उदाहरण फर्स्ट में आप दे सकते हो, ये पूरा लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद के जो ये 4yz ये इसमें है, हाँ ये रहा, तो इस 5 के नीचे लिख दिया। अगला 9zx है, हाँ 3zx के नीचे लिख देंगे क्योंकि zx हो गया एक जैसा। ठीक है, उसके बाद माइनस 4y ये इसमें है नहीं है, तो इसको अलग से लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब जो ये अगला है यहाँ पे देखते हैं माइनस 3xz, तो माइनस 3xz है, ये इसके नीचे आएगा zx के, तो माइनस का साइन है तो अभी माइनस का रहेगा। ठीक है, उसके बाद 5x किसके नीचे आएगा, तो 5x किसी के नीचे नहीं आएगा क्योंकि इनमें किसी में भी नहीं है, तो ये अलग से लिख देंगे इस तरीके से। उसके बाद माइनस 2xy है, तो ये xy है ना, यहाँ पे भी xy है, तो इसके नीचे लिख देंगे। इस तरीके से लिखने के बाद फिर हम इनको प्लस कर देंगे, माइनस y का माइनस y, 5 का 5। ठीक है, 5x। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं माइनस 3zx माइनस 3zx, तो माइनस माइनस होता है आपका प्लस, तो ये 3 और 3 6 हो गया। ठीक है, माइनस का 6 क्योंकि यहाँ पे देखते हैं सेम है, तो जो बड़ी साइन होता है बड़ा नंबर उसके जो सिंबल होता है आगे प्लस माइनस का, तो वही लगाया जाता है। तो यहाँ पे 3 3 सेम है और इसके आगे माइनस, तो माइनस 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला 9zx है, तो 6 है और 9 है, 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस तो जैसे कि मैंने बताया अभी। ठीक है, तो 9 प्लस का है 6 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 9 में 6 गया 3 और बड़ा है 9 के आगे प्लस का, तो यहाँ पे प्लस का आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 3zx हो गया। उसके बाद यही है 5 और 4 9 और 7 और 2 5। ठीक है, सेम इसी तरीके से करना है कंप्लीट। इस तरह का क्वेश्चन आपका 1 नंबर के में पूछा जाएगा और 2 नंबर के में भी। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे देख सकते हो दूसरे का घटाना है, सेम वही है जैसे उसमें प्लस किया बस इसमें माइनस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस करते चलेंगे। ठीक है, जहाँ पे प्लस का साइन है वहाँ माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, एक ये पूरा जिसको इस तरीके से लिख दिया, ये दूसरा है। ठीक है, ये 5x², तो यहाँ पे 7x² के नीचे हो जाएगा इस तरीके से एक। ठीक है, और अगला है आपका 4 माइनस 4y², तो माइनस 4y² इसके नीचे लिख देंगे। ठीक है, अगला है 6y, तो 6y है 3y के नीचे लिख देंगे इसके साथ। ठीक है, और ये माइनस 3 उसको अलग लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद इसमें घटाना है, तो घटाने में क्या होगा, जो प्लस का होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, तो इस तरीके से हम ये प्लस कर देंगे।
ठीक है, और ये माइनस कर देंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। उसके बाद जो ये नीचे वाली है इसको और इस ऊपर वाले को इसको करते चलना है, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये आपका हो गया। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, तो ये कर जाना, ठीक है। और जो आपकी 8.1 इसमें आपको 2 क्वेश्चन बता दो बस। एक तो आप ये कर जाना, ये वाला, ठीक है, पहले का तीसरा, और ये दूसरा है, दूसरे को घटाना है तो आप ये थोड़ा बड़े वाला करना, सी वाला, ताकि आप छोटे वाला तो कर ही पाओ, बड़ा है तो बड़ा भी कर जाना, ठीक है। ये सी, दूसरे का सी, पहले का थर्ड, ठीक है। ये अब अगला देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम अगली देखते हैं उदाहरण, ताकि आप अगला भी कर पाओ, ठीक है। ये है उदाहरण 3। तो यहाँ पे आपको एक आयत की जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है, इसका क्षेत्रफल की सारणी को पूरा कीजिए। यानी आपको इस तरीके से एक सारणी दे दी जाएगी, या फिर बोल दिया जाएगा कि एक आयत है जिसकी लंबाई 3x है, चौड़ाई 5 है, y है, 5y है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल ज्ञात बिल्कुल आसान है, 3x 5y को गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आपका 50y, इस तरीके से बिल्कुल आसान। ऐसे ही अगला ये 9y, यहाँ पे 4y², तो क्या होगा, 4 × 36, तो 36y³ क्योंकि y हो गया, क्यूब हो गया। यहाँ पे 4ab और 5bc, तो 4 × 5 = 20, 20ab²c, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये है। और अगला यहाँ पे देखो उदाहरण 4, यहाँ पे बक्से की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी हुई है, तो प्रत्येक का आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन ज्ञात करना बिल्कुल आसान है, इस तरीके से यहाँ पे एक करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं लंबाई ये रही, चौड़ाई ये रही, ऊंचाई ये रही, इस तरीके से, ठीक है। तो इन सभी को हम अलग अलग लिखेंगे, जैसे कि 2ax है तो 2 × a × x, जैसे खोल खोल के लिख देंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसको ये रहा, ठीक है। या तो गिनती को इकट्ठा लिख देना और ABCD को इकट्ठा लिख देना, उसके बाद फिर आपको गुणा कर देना, 3 दूनी 6, 6 × 5 = 30, ठीक है, 30 हो गया। फिर यहाँ पे ABCXYZ, क्योंकि ABCXYZ, बस इस तरीके से गुणा करना है, बिल्कुल आसान, ठीक है। यही है। बाकी 8.2 में आप एक कर लेना, पहले का कर लेना आप तीसरा, और दूसरे का आप कर लेना ये पूरा ही होगा ना दूसरे का, तो ये कर लेना, ठीक है। ये है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई निम्नलिखित है, तो वही है, इन सभी को गुणा कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। ये आपको बता दिया, उदाहरण सेम वैसी है। और ये पाँचवा इंपॉर्टेंट है, गुणनफल वाला आपका आ सकता है 5 नंबर के में भी, ठीक है। तो इसमें आप कर लेना एक ये चौथा है, ठीक है, यही। उसके बाद यहाँ पे अगला देखते हैं, तो अगला है उदाहरण 5। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे व्यंजकों को सरल कीजिए और निर्देश अनुसार मान ज्ञात करना। तो मान ज्ञात करना आ सकता है, और मान ज्ञात करना बिल्कुल आसान होता है। इसमें आपको बता दिया जाता है कि x के स्थान पर आपको 1 रखना है, y के स्थान पर 2 रखना है, इस तरीके से। बस आपको करना क्या होता है, x के स्थान पर जो बोला गया वो रख दो, बाकी कर दो गुणा प्लस माइनस, आ गया आंसर। बिल्कुल चुटकी का खेल है, ठीक है। उसके बाद उदाहरण 7, इसमें वही है घटाना। घटाना आपको बताया था सेम वैसे इसको भी घटाना है, ठीक है। घटाने का क्या होता है, प्लस का साइन माइनस में हो जाता है और माइनस का साइन प्लस में हो जाता है जब हम घटाते हैं, लेकिन जब हम प्लस करते हैं तो प्लस में सेम वैसा का वैसा रहता है, ठीक है। ये अब ये 8.3 इसमें आप एक कर लेना, एक कौन सा है, तीसरा ही कर लेना, ठीक है। ये बाकी ये प्रथम व्यंजन, इसमें भी आप कर लेना दूसरा, बस आपको वही करना है, ठीक है। और ये गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमने गुणनफल वाला इसलिए हम इतना सारा करवा रहे हैं इस चैप्टर में, क्योंकि इनमें से आपके 5 नंबर के, 2 नंबर के, 1 नंबर के, ये सारे आएंगे, पूछे जाएंगे, ठीक है। ये याद रखना। तो इसमें आप कर लो तीसरा, ठीक है। और ये चौथे में आप बी कर लेना, ठीक है, यही है। उसके बाद हम अगला देखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए गुणा कीजिए, गुणा करना है, तो इसमें आपको गुणा करना होगा। गुणा करना बिल्कुल आसान है, इस पूरे को इसके साथ गुणा करना है। जैसे यहाँ पे देखते ही ये रहा एक्स के साथ एक बार इस पूरे गुणा करेंगे, फिर वाई के साथ इस पूरे गुणा करेंगे, ऐसे कर देने के बाद यहाँ पे देखते हैं समान पदों को जोड़ने पर, यानी जो समान पद है उसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे कि ये x गुणा में 2x एक हो गया, x गुणा x प्लस में गुणा में 3 हो गया, ठीक है। सेम वही है, पहले इसके साथ इस पूरे करेंगे, इसके साथ पूरे को ऐसे लिख देंगे, उसके बाद फिर इसको करेंगे, फिर x गुणा में 3, फिर 4 गुणा में 2x, और फिर 4 गुणा में 3, इस तरीके से, ठीक है। और इस तरीके करने के बाद बस इसको हल कर देंगे, बिल्कुल आसान है, इस तरीके से, ठीक है। उदाहरण 8 सेम वही उदाहरण 9 में गुणा करना है, ठीक है। यही तरीका है, ए वाले को इस पूरे से करेंगे, 7 वाले को इस पूरे से लिख देंगे, लिख देना आपको। लिख देने के बाद फिर ए गुणा में बी, और फिर ए गुणा में -5, 7 गुणा में बी, 7 गुणा में -5 करके आंसर निकल जाएगा, बस कंप्लीट। इस तरीके से है, ठीक है। सरल करना है, सरल करना आपको इसमें इस तरीके से संख्या दे दी जाएगी, 10वां उदाहरण है ये आपका, इसमें सरल करना है। इस तरीके से पूरा आपका फॉर्मूला वही है, इस पूरे को इससे कीजिए, इस पूरे को इससे कीजिए, वही सेम सी जाइए किसी से पूरा, ठीक है। तो ये आप कर लेना है, ठीक है। अब इसमें जो 8.4 इसमें आपको 2 क्वेश्चन बताए थे, एक द्विपदों को गुणा कीजिए, द्विपदों गुणा करना आ सकता है, तो एक चौथा ये वाला कर लेना, छठे के अलावा तीसरा कर लेना, ठीक है, पहले में। और दूसरे में गुणा कीजिए, इसमें बस एक करके देख लो, एक कौन सा, ये दूसरा करके देख लो, ठीक है। और सरल कीजिए, इसमें भी आप ये अलग करके देख लो दूसरा, ठीक है, कंप्लीट,
ठीक है, बस इतना ही करना है आपको इस चैप्टर से। इस चैप्टर से आपका 5, 2, 1 नंबर का पक्का पूछा, 1 का 2 का तो आएगा ही आएगा 100%, 5 नंबर का भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी जो हमने करवाया था आपको एक क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम को, उसमें भी आया था, तो इसमें भी आ सकता है 101%। ठीक है, तो अगला चैप्टर देखते हैं। उसके बाद क्षेत्रमिति, ये आपका 9वां चैप्टर है। अब इसमें क्या चीज़ है, ये 9वां चैप्टर आपका पूरा फॉर्मूला का खेल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ये फॉर्मूला का चैप्टर हमने क्या चर्चा की, ये पूरे फॉर्मूले कर जाओ। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ भी बोला जा सकता है, मान बोल दिया जाए कि घन आपका एक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई इतनी दी हुई है, हाइट इतनी दी हुई है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी इतनी दी हुई है। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूला लगाइए, इसको सोल्व कर लीजिए। ठीक है, इस चैप्टर में आपका जो ये है 9वां चैप्टर, इसमें आपको करना क्या है, इसमें बस 2 से 3 क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, एक तो 10वां क्वेश्चन कर लेना ये वाला। ठीक है, जिसमें आपको क्या बोला गया है, वही बोला गया बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन बना लोगे इस तरीके से, बना लेने के बाद उसमें जो जो बोला गया वो लिख दोगे, उसके बाद जो बच गया वो निकाल लो, खत्म। आयतन बोला गया, आयतन का फॉर्मूला लगाओ, निकल जाएगा, बस कंप्लीट। ठीक है, इस तरीके से ये करना है। ठीक है, बस 9वें चैप्टर में कुछ नहीं है, यही सब है। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछो तो एक ये 10वां क्वेश्चन कर जाना आप। ठीक है, 10वां कर जाने के बाद यहाँ पे ये 9वां, 10वां 9वां, उसके बाद 8वां। ठीक है, ये 8वां कर लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज कौन सी है, ये आपकी एक्सरसाइज है 9.2। ठीक है, इसमें इतना इतना करना है। ठीक है, उसके बाद चाहो तो 9.2 है, इसमें पहला कर लेना। ठीक है, पहला और दूसरा इतने आप कर लेना बस, ताकि आपको करने की प्रैक्टिस हो जाए। बाकी यहाँ पे जो ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं नीचे, ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज करके इसको याद कर लो, जितना भी ये फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला खेल है। इसमें कुछ भी बोल दिया जाएगा कि आपको एक घनाभ दिया हुआ है जिसका लंबाई इतनी दी हुई है, चौड़ाई इतनी दी हुई है, ऊंचाई इतनी दी हुई है, पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरीके से बोल दिया जाएगा। ठीक है, बस यही है। बाकी अगला चैप्टर, उसके बाद ये 10वां चैप्टर का घातांक और घात। ठीक है, इसमें 2 ही एक्सरसाइज है, तो इस किस तरीके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बताते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे इसमें आपका एक चार्ट्स है, पहले वो याद कर लेना है। ठीक है, ये वाला, इसमें ये याद करना है। इस तरीके से आपको जब भी कोई इक्वेशन दी जाए, क्वेश्चन दिया जाए, तो उसको इस तरीके से हल करना है। जैसे यहाँ पे दे सकते हैं, इस तरीके से आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकता है, मान लो 1 हो गया, ऊपर 2 हो गया। ठीक है, नीचे भी 3 हो गया और यहाँ पे हो गया n। ठीक है, इस तरीके से, तो इस तरीके से आपको ये हल कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ एक जैसा दे सकते हैं, देखो इस तरीके देगा 3 की पावर 2 और 3 की पावर दे देगा यहाँ पे आपको 5। ठीक है, तो यहाँ पे 3 3 ये कॉमन हो जाएगा और ऊपर 5 और 2 है, तो 5 - 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 2 कितना होता है, 5 में से 2 के कितना बचेगा, 5 में से 2 के बचेगा 3, तो 3 की पावर 3 हो जाएगी। उसके बाद इसे आगे करके 3 1/3 इस तरीके से आपको लिख देना है। ठीक है, तो इसमें ये आपका पूरा चार्ट याद कर लो। ठीक है, अब इसमें समझो कैसे इसको, ये उदाहरण देखो, यहाँ पे देखो उदाहरण फर्स्ट आपको मान ज्ञात करना है। 1 नंबर का क्वेश्चन तो पक्का ही पूछा जाएगा आपको। ठीक है, बाकी 2 नंबर के में आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से मान ज्ञात करना है। यहाँ पे 2 की पावर -3 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हो -3 है, तो -3 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/-3 इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 लिख देने के बाद, ठीक है, यहाँ पे माइनस का तो 2 1/3 इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, माइनस का हटा देंगे। ठीक है, इस तरीके से लिख देने के बाद यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो इसका मतलब पता है क्या है, 2 की पावर 3 यानी 2 3 बार लिखा जाएगा। तो यूँ है, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो ये 2 3 बार लिखेंगे हम। जैसे कि हम पे लिखते हैं 2 गुणा में 2 गुणा में 2। अब इसको 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो 1/8 इस तरीके से हो गया 16। बस इस तरीके से सोल्व करना है। ठीक है, उसके बाद उदाहरण 2 है, -4 है, -4 है, पावर 5 है, पावर 10 है। इसमें कैसे करेंगे, तो ये कॉमन हो जाएगा -4। ठीक है, और 5 - 10, तो ये -4 है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। 10 में से यहाँ पे 5 और 10, प्लस का साइन यहाँ पे माइनस का ही है, तो प्लस माइनस कितना होगा, माइनस। ठीक है, बड़ा साइन माइनस का तो माइनस का ही रहेगा। अब 10 में से 5 गया 5, तो 4 की पावर कितनी होगी, -5। ठीक है, -4 की पावर -5। ठीक है, तो -5 इसका मतलब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/5, 1/5 लिख के ये हो गया इक्वेशन सोल्व। बस इस तरीके से आपको ये करने हैं। ठीक है, आधार 2 के रूप में लिखिए, तो इस तरीके से 2 के रूप में लिखाना है, तो इस तरीके से 4 को 2 के रूप में आप लिख सकते हो। ठीक है, बस 4 को 2 गुणा में 2, 2 की पावर 2 के रूप में लिखे, यानी ऊपर 2 आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से उदाहरण 4, इसमें यहाँ पे देखते हैं उत्तर घातांक के रूप में लिखिए, तो इस तरीके से घातांक के रूप में आप ले सकते हो। मान लो इसमें इस तरीके से दे दिया गया आपको इस तरीके से। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पे दे सकते हैं, तो ये डिवाइड का है, तो डिवाइड में क्या होगा, ये कॉमन हो जाएगा, 5 और 8 ही माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से सोल्व करेंगे इसको। अब ये किस तरीके से करोगे, तो ये आपको इस चार्ट को ही देखना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा सेम यही इस तरीके फॉर्मूला है इसको। ठीक है, बस इसमें यही आपको करना है। पूरा सवाल, पूरा नियम सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है,
यही है सब कुछ। अब इसमें आपको एक दो क्वेश्चन दे देता हूँ 10.1, इसमें दो कर लेना। एक तो मान याद करना है, इसमें आप ये वाला कर लेना और एक ये कर लेना, चुटकियों में हो जाएगा। तो दूसरे में आप ये वाला कर लेना, ठीक है, चौथा। और इसमें मान याद करने में, मान याद करने वाले में भी दो कर लेना, ये रहा तीसरे क्वेश्चन में ये दो, ठीक है। बस उसमें चौथे में एक ही है, बस इसमें यही कर लेना। अगले में मान लो इस तरीके से लिखा जाए सरल कीजिए, तो सरल करने का तरीका भी सेम वही है, ठीक है, बस फॉर्मूला पुट कर देना हो जाएगा, ठीक है, ये रहा, ठीक है। ठीक है, अगला आप दे सकते हो ये पाँचवा भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे m का मान याद करना बस आपको, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो बस यही है इस चैप्टर में। बाकी इसमें आपके फॉर्मूले याद कर लें जो बता दिया है। बाकी 10.2 इसमें आप 10.2 इसमें दो ही कर लेना, एक दूसरे का पाँचवा, ठीक है, और तीसरे का ये कर लेना दूसरा, ठीक है, ये इसमें यही कर लेना बस। बाकी ये फॉर्मूले कर लेना, आपका काम कंप्लीट, 10वां कंप्लीट, ठीक है। यही अगला चैप्टर देखते हैं। उसके बाद है ये सीधा और प्रतिलोम समानुपात, 11वां चैप्टर। अब इसमें क्या करना है, अब ये थोड़ा आपका डिफिकल्ट होगा चैप्टर, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन हमने आया था जो हमने आपको बताया था, ठीक है। तो हम सीधे चलते हैं इनके एक्सरसाइज पर, ताकि एक्सरसाइज से आप समझ जाओ। एक तो उदाहरण 3, ये उदाहरण 3 कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से बोल दिया जाएगा, बस यहाँ पे कागज की जगह और कुछ लिख दिया जाएगा और यहाँ पे संख्या कुछ और, करने का तरीका बिल्कुल सेम होगा इसी तरीके से, ठीक है। ये ऐसा ही क्वेश्चन हमने आपको एक एनुअल एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में भी आया था, हमने करवाया था, सेम वैसे ही आपका ये सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये उदाहरण 3 कर लेना। बाकी हम सीधे चलते हैं आपकी एक्सरसाइज पर, जो है 11.1। इसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चन दे देते हैं। एक तो तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, ये कर लो। उसके अलावा चौथा कर लेना और एक छठा ये कर लेना, ठीक है, यही। उसके बाद यहाँ पे 10वां तो आपका आएगा नहीं, वैसे 10वां कर लेना, ठीक है, यही है। उसके बाद हम अगला देखते हैं। तो अगली जो आपकी एक्सरसाइज है, इसमें पहले उदाहरण 7 कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बस करने का तरीका सेम होगा। बाकी इसमें जो आपकी संख्या है, यहाँ पे 7, 20 है, इसकी जगह कुछ और लिख दिया जाएगा। यहाँ पे 5, इसकी जगह कुछ और लिख दिया जाएगा, और पाइप की जगह आपका आकार लिख दिया जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा, करने का तरीका सेम ऐसे ही होगा जैसे कि इसमें ये किया हुआ है ना, इस तरीके से ही, ठीक है। इस पूरे को गुणा करेंगे, इस पूरे को इक्वल रख के गुणा करेंगे, इस तरीके से, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर कंप्लीट। इस तरीके से ही करना है, और ये 4 से 5 नंबर का आपका होगा, ठीक है। उसके बाद ये आपकी एक्सरसाइज है 11.2। इसमें आपको 2 क्वेश्चन और दे देते, एक तो तीसरा क्वेश्चन ये वाला, ठीक है, ये। उसके बाद इसमें चौथा कर लेना, जिसमें डिब्बों वाला ये आता है, डब्बा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें कर लेना आप 7वां बोतल वाला, ठीक है, ठीक है। बाकी इसमें आपको एक आसान सा दे दे, तो इसमें आप कर लेना 9वां किलोमीटर वाला, सबसे इम्पोर्टेंट 4 ये कर लेना, ठीक है, यही है बस। और बाकी ये 11वां इसमें स्कूल वाला आया था, जो हमने बताया था सेम वैसे ही था, ठीक है। बस इसमें यही है, बस इनको करके देख लो, तरीका सेम होगा जैसे इनके बाकी क्वेश्चन भी आए, उसमें सेम यही तरीके से आपको कर लेना होगा, ठीक है। इन क्वेश्चनों करके देख लो, इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस चैप्टर से आपका 5 से 10 नंबर का पक्का आएगा, ठीक है। तो हम अगला चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। उसके बाद है 12वां चैप्टर गुणनखंड वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर का गुणनखंड, 5 नंबर के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आएगा 101%, ठीक है। 2 नंबर के में भी पक्का आएगा, और 1 नंबर के में तो आपका आ ही सकता है। 5 और 2 नंबर के में तो पक्का पूछा जाएगा, नहीं 10 से 15 नंबर का आपका गुणनखंड वाला आएगा, ठीक है, ये गुणनखंडन वाला, ठीक है। तब इसमें करने का तरीका क्या है, तो हम सीधे सकते हैं उदाहरण फर्स्ट पर, आपको इस तरीके से दिया हुआ, इसमें गुणनखंडन करना है, ठीक है, गुणनखंड। तो गुणनखंड करना है इसका, तो इस तरीके से आप गुणनखंड करना होता है, ठीक है। यानी कि इस पूरे का एलसीएम ले लेना है आपको, ठीक है, 12a²b, ठीक है। तो यहाँ पे 12 का ले लेंगे, क्योंकि a² इसको 2 बार खोल दोगे, b को 2 बार खोल दोगे, सिर्फ 12 का ले लोगे एलसीएम। तो 12 को किस तरीके से लिखते हैं, तो 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, तो 2 गुणा में 3, ठीक है। बाकी a 2 बार स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, a गुणा में a, b एक बार है तो b लिख देंगे, इस तरीके से हो जाएगा गुणनखंडन, ठीक है। तो इस तरीके से, और दोनों तरफ 3a और b सब गुना करने पर, तो इस तरीके से ये आपको कर लेना है, ठीक है। ये उदाहरण फर्स्ट और 2 यही इन्हीं तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 5 नंबर का तो 101%, ठीक है। और ये तीसरा, इसमें एक गुणनखंड कीजिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये चरण याद कर लो, ठीक है। इसी चरण में आपको कर लेना, 5 नंबर के में इसी तरीके से पूछा जाएगा। उसके बाद ये 12.1 है, इसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चन और दे देते हैं। पहले में से आपको एक 5वां करके देख लो, ठीक है। और 5वें के अलावा इसमें एक आप ये करके देख लेना 8वां, ठीक है। उसके बाद दूसरे में व्यंजकों को गुणा कीजिए, सेम इसी तरीके से लिखाएगा, बस इसमें संख्या चेंज कर दी जाएगी। तो इसमें 2 क्वेश्चन देते हैं, जैसे कि एक ये कर लो छठा, और उसके अलावा आपको ये तीसरा कर लेना है, ठीक है।
यही है। और एक ये कर लेना, ये 10वां, क्योंकि इसमें संख्या नहीं है ना, इसलिए इस तरीके से भी आ सकता है। बाकी गुणनखंडन कीजिए सेम वैसे ही जैसे ऊपर हमने उदाहरण में बताया, सेम वैसे ही करने हैं सारे, ठीक है। तो इसमें चौथा कर लेना। अभी आपके पास टाइम है तो इसको करके देख लो, ठीक है। और ये फॉर्मूले याद रख लो, ये फॉर्मूले सर्वश्रमिका के प्रयोग द्वारा गुणनखंडन करना है, नहीं ये सर्वश्रमिका है इनके द्वारा आपको गुणनखंडन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ए प्लस में बी ब्रैकेट में स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कोई संख्या लिखी हो तो पहले उसको इस तरीके से लिख देंगे, उसके बाद उसको हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ही है, ठीक है। उदाहरण 4 है, या अल्लाह बस एक बार करके देख लेना, समझ लेना, ठीक है। यही है बस, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं अगला, ठीक है। तो उसके बाद हम इसमें करके देखते हैं अगले में 12.2। इसमें आपको 2 क्वेश्चन देते हैं। पहला वही है व्यंजकों को गुणा कीजिए, जैसे ऊपर 12.1 में क्या सेम वैसे ही होगा, बस इसमें आपको ये है प्रसारित कीजिए, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें आप एक छठा कर लेना और एक ये 8वां, ठीक है। दूसरा है, इसमें भी आपको एक ही देते, बस ये वाला कर लेना, ठीक है। सेम तरीका सेम रहेगा, व्यंजकों की गुणनखंडन कीजिए, ठीक है, गुणनखंड कीजिए, सेम वैसी तरीका है, ठीक। 5वां और एक छठा कर लेना, ठीक है। यही है बस, ठीक है। यही है गुणनखंडन कीजिए, इसमें आप कर लेना दूसरा, ठीक है। करने का तरीका सेम है बस, ठीक है। यही था आपका। बाकी इसमें ये याद रखो, उदाहरण 13वां ये इंपॉर्टेंट है, विभाजन। गुणनखंड तो आप कर लोगे, पर विभाजन वाला भी समझ लो, ठीक है। इस तरीके से आपको संख्या दे दी जाएगी, इसका विभाजन करना है। तो विभाजन वही है, 20 का एलसीएम ले लेंगे, इस तरीके से पूरा कर देंगे। 10 का एलसीएम ले लेंगे, तो 20 के जो एलसीएम ले हमने पूरे का, ये इस तरीके से लिख दिया खोल के इसको, ठीक है। पहले संख्या का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, 20 का, और जी एक्स 4 बार लिखा तो इसको 4 बार लिख देंगे, ठीक है। यही है। उसके बाद खोला, इसको इसके नीचे रख देंगे डिवाइड में, इस तरीके से आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये बिल्कुल आसान, ठीक है। यही था बस इसमें, ठीक है। तो 12.3 में भी एक क्वेश्चन देते विभाजन कीजिए, इसमें तीसरा कर लो, 5वां कर लो, और दूसरे में एक पद से भाग देना, तो एक पद वाला इंपॉर्टेंट है, तीसरा और 5वां कर लेना। और तीसरा विभाजन वाला, इसमें बस एक ही दे दूंगा, पहला, ठीक है। और चौथा इसमें भाग कीजिए, भाग करने में बिल्कुल आसान है, बस दूसरा करके देखो तब भी आपको आएगा, ठीक है। बस इतना ही है इस चैप्टर से। बाकी जो आखिरी चैप्टर बच गया उसमें भी देखते हैं। उसके बाद ये आपका आखिरी चैप्टर 13वां। अब इससे आपका क्या आएगा, तो इससे आपका 6 नंबर का पैसेज है ना, 4 से 6 नंबर का पैसेज जो आपके मार है, तो वो इसी से पूछा जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे देखते एक चार्ट का हमने आपको करवाया था, कितने समय 2 घंटे में कितनी दूरी तय की, सेम इसी तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर को कर लेना है, इसमें बहुत आसान है बस, ठीक है, बिल्कुल। बस आपको इसके जो उदाहरण है वो देख लेने हैं, ठीक है। और इसमें एक पहला क्वेश्चन कर लेना, बस कर लेना, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। बस ये, और उसके अलावा इसमें ये 5वां क्वेश्चन ये कर लेना, ठीक है। पहला 5वां ये करके देख लेना, और इस चैप्टर के जितने उदाहरण हैं आलेख से परिचय वो कर लेना, बस इस चैप्टर से कंप्लीट, ठीक है। बस यही कर लेना, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। आप कोई डाउट हो कमेंट में लिख दो, इतना सब आप कर लेना, 101% पास हो जाओगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, बाकी वीडियो के एंड में भी आपको दिख जाएगा। हमारे को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।